हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 16 श्री भगवान उवाच किम कर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहितः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, अर्थात कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। इससे निश्चित करने में, इसे समझने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव अर्जुन, मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ कर्मों से मुक्त हो सकोगे। लॉर्ड कृष्णा सेज even the most intelligent people are confused in determining what is action and what is inaction. Now Arjuna, I shall explain to you what is action, knowing which you shall be liberated from all sins. कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार करना चाहिए। Action in Krishna consciousness has to be executed in accordance with the examples of previous bona fide devotees. इसका निर्देश, इसका इंस्ट्रक्शंस पिछले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने किया है। ऐसे कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं ऐसे कर्म करने चाहिए, इसकी व्याख्या, इसका डिस्क्रिप्शन अगले श्लोक में किया गया है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्यों को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि अध्याय के शुरुआत में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वन हैज टू फॉलो द लीडरशिप ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन्स हु आर इन लाइन ऑफ डिसाइपल सक्सेशन एज एक्सप्लेन्ड इन बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश, द नॉलेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस सिस्टम, सर्वप्रथम सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने सूर्यदेव को दिया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। और यह पद्धति, यह सिस्टम तब से इस पृथ्वी पर, इस धरती पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। Therefore, one has to follow in the footsteps of previous authorities in the line of disciple succession. अन्यथा वरना बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट पर्सन भी कृष्णा भावनामृत के आदर्श कर्मों के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दी, अर्थात जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड to Krishna, anyone who follows in the footsteps of Arjuna is certainly will not be confused at any time. कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान का, इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के द्वारा धर्म पथ का निर्णय, द वेज ऑफ रिलीजन का डिसीजन नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं।
Actually, the principles of religion can only be laid down by the Lord Himself. अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई भी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता. नो वन कैन मैन्युफैक्चर ए रिलीजियस प्रिंसिपल बाय इम्परफेक्ट स्पेक्यूलेशन. मनुष्यों को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चार कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों का, ग्रेट अथॉरिटीज़ के पद चिन्हों का अनुसरण करे, फुटस्टेप को फॉलो करे. केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है. By mental speculation, one cannot ascertain what is religion or what is self-realization. अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपावश, कॉजलेस मर्सीवश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है. केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उभार सकता है. Therefore, out of causeless mercy to his devotees, the Lord explains directly to Krishna what is action and what is inaction. Only action performed in Krishna consciousness can deliver a person from the entanglement of मटेरियल एग्जिस्टेंस. हरे कृष्णा. यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए. थैंक यू. हरे कृष्णा.